हेलो दोस्तों, ईद उल अज़हा मुबारक। आज है जी ईद का दिन और मैं हूँ चाइना में, लेकिन पाकिस्तान की आ रही है बहुत ज़्यादा याद अपनों की और प्यारों की। और यहाँ पे भी अपने लोग हैं, लेकिन वो देश, वो मट्टी, वो सबको याद तो आता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि चाइना में बैठ के ईद उल अज़हा कैसे मनाते हैं लोग, स्पेशली पाकिस्तानी, और इस दौरान क्या फीलिंग्स होती हैं और कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आजम समीर। रिसेंटली मैंने पीएचडी की है यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना से। तो आज है ईद का दिन, पहला दिन, और फीलिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। अगर आप लोगों की फीलिंग्स नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ज़िंदगी में कुछ खोना कुछ पाना की कैफियत से दूर होते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, सारे लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। जो भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, सलाम लेते हैं, एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। दूसरा ये है दोस्तों कि सबसे पहले उठ के जाते हैं जी नमाज पढ़ने के लिए, ईद की नमाज। और आप ये जान के हैरान होंगे कि चाइना में, जिस सिटी में मैं हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक मस्जिद है। 2 मस्जिदें लगा लें, और वो तकरीबन 12-12, 14-14 किलोमीटर दूर है और एक दूसरे से। और फिर भी लोगों का शौक इतना है कि जुमे के जुमे ज़रूर नमाज अदा करने जाते हैं, और ईद की नमाज में तो क्या ही बात है। तो दोस्तों, ईद नमाज पढ़ने के बाद सारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, और इस दौरान बहुत से दूसरे कंट्रीज के भी मुसलमान आए होते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, कुछ जॉब करते हैं, कोई काम धंधा करते हैं। तो मिलजुल के सेल्फीज लेके अपने वी चैट के वर्ड्स, जिसे कहते हैं ना, वी चैट के स्टेटस पे लगाते हैं। यहाँ पे चाइना में जो वी चैट है, ये समझ लें कि एवरीथिंग है। तो वहाँ पे स्टेटस लगाते हैं, कोई चाइनीज़ ट्रांसलेट करके लगा देता है, कोई इंग्लिश में लगा देता है, कोई उर्दू में कर देता है, और अपने प्यारों को जो पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं उनको ईद विशेस भी करते हैं, अपने प्रोफेसर हज़रात को भी बोलते हैं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि वो एक दूसरे को दावत भी दे देते हैं खाने की, ईद मिलन पार्टी जिसे हम बोलते हैं। और कुछ लोग उससे भी अच्छे होते हैं, वो चाइनीज़ दोस्तों को भी बुला लेते हैं, इवन तो अपने प्रोफेसर्स को और अपने लैब फेलो को, क्लासमेट्स को, सबको। ये तो होते हैं जी पहले पहले लम्हात। उसके बाद फिर करते हैं जी घर बात। जिनके होते हैं जी बच्चे, वो पहले अपने बच्चों से बातें करते हैं जो कि यहाँ पे शादीशुदा हैं, और माँ बाप से बातें करते हैं, बीवी से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, सबसे बातें करते हैं, उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो थोड़े से हो जाते हैं रंजीदा। उस रंजीदगी को दूर करने के लिए फिर वो आते हैं जी ग्राउंड्स में, फिर आते हैं जी प्लाजाज में, शॉपिंग प्लाजाज में घूमते हैं, फिरते हैं और खाना वगैरह पकाते हैं। यहाँ पे बड़ा गोश्त बड़े मज़े से खाया जाता है, पकाया भी जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब यहाँ पे ईद का त्यौहार होता है, जो मुसलमान लोग हैं, जो चाइनीज़ मुसलमान हैं, वो इनवाइट भी करते हैं दोस्तों फूड के लिए, और वो बहुत अच्छी इनविटेशन होती है। मुझे याद है इन 2016 व्हेन आई वाज इन वुहू, अ सिटी ऑफ एनहुई प्रोविंस। एक वुहू था जहाँ पे मैं रहता था आज से 8 साल पहले। वहाँ पे कुर्बानी के दौरान उन्होंने किया जी बहुत बड़े बड़े, जिसे कहते हैं पंजाबी में, वैड़े और गाय बड़ी बड़ी, और उनको जब ज़बह किया तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो हमें गोश्त भी दिया, खाना भी दिया, सब कुछ दिया। तो इस तरह के सीन भी यहाँ पे चलते हैं। कुछ लोग तो टिक्का पार्टी करते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं जी बहुत सी लेक्स पे। यहाँ पे दरिया बहुत ज़्यादा है, लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, आइलैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे करते हैं जी गाना शाना गाते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टिक्का बोटी करते हैं और इसी टिक्का बोटी के दौरान वो फीलिंग जो होती है उनको वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कहते हैं ईद पे बुलाएंगे, टिक्का बोटी खाएंगे, ये सारा कुछ चलता है। और सबको ईद मुबारक। और क्या बताऊं मैं आपको। इसके अलावा दोस्तों जी होता है यहाँ पे, जब दिन ढलने लगता है तो फिर एक दूसरे के पास आ जाते हैं, बातें शातें करते हैं।
और ये देखें दोस्तों, सुहाना मौसम है, बातें शातें करते हैं और कुछ लम्हे एंजॉय करते हैं और फिर साइकिल या बाइक्स पे वो घूमने बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग जिम शिम चले जाते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं जी नाइट पार्टीज पे, वो आप समझ ही रहे हैं। और इसके अलावा जी क्या होता है, ये तो है जी पहला दिन। दूसरे दिन फिर हाँ एक और बात आपको बताता चलूँ, इस दौरान लैब्स का भी मामला होता है, लैब्स जाना होता है क्योंकि इनको पता नहीं ना होता कि हमारा ये फेस्टिवल है। इसको वैसे चाइनीज में अर्दुगन जी ये कहते हैं, यानी कि ईद उल अज़हा का फेस्टिवल। यहाँ पे फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इनको फेस्टिवल्स ही बताते हैं। ईद उल अज़हा है, ईद उल फितर है, इसके अलावा रमज़ान है। ये 3 फेस्टिवल को ये थोड़ा बहुत जानते हैं। और फिर लैब्स पे चले जाते हैं। लैब्स के दौरान भी वो, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया दोस्तों, ट्रेडिशनल कुर्ते पहनते हैं लोग, वाह जी वाह। अगर जो लोग सिंध से आए होते हैं वो अजरक पहनते हैं, कुर्ता शलवार। और जो पेशावर से और NWFP से आए होते हैं, KPK से आए होते हैं, वो जी पहनते हैं दोस्तों चप्पलें और बड़े बड़े खुले खुले लिबास, और बड़े खूबसूरत लगते हैं, अपने इलाके की करते हैं नुमाइंदगी। लड़कियां भी कपड़े पहनती हैं, कपड़ों से मुराद अपने रिवायती कपड़े, जैसे पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के, जितने भी हमारे पाकिस्तान के इलाके हैं, सब की नुमाइंदगी होती है। और यही नुमाइंदगी फिर जब कभी कोई फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, तो फिर ये सारे डांस की शक्ल में भी चाइनीज़ के सामने परफॉर्म करते हैं और मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा, और माहौल हो जाता है बहुत ही प्यारा। और दोस्तों क्या बताऊं कि बस थोड़ा सा उदासी भी होती है ना दोस्तों। वो कहते हैं कि टिंच ऑफ सॉरो वुड मेक योर हैप्पीनेस अलॉट एंड परफेक्ट। आपकी खुशी में जब तक टिंच नहीं ना होता, गम का, उदासी का, तो आपकी खुशी भी मान पड़ जाती है दोस्तों। उदासी का टिंच तो फिर रहता है, लेकिन खुशी ज़्यादा होती है। और मेरे तमाम भाई जो चाइना में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वतन से दूर हैं, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान में हैं, अपना रखे ख्याल। थैंक यू सो मच।